हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो ध्येय IAS द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी ध्येय IAS का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जिसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 70 प्रश्नों को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके ध्येय के हो, दृष्टि के हो या फिर GS वर्ड के, सभी प्रैक्टिस सेट प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप मेरे साथ बस बने रहिए। और इसके जो प्रैक्टिस सेट आपके हैं, एक प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में कंप्लीट कराया जाएगा और पहले पार्ट में इसका जो एक वीडियो बनाया जाएगा, एक वीडियो में 70 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसका जो पहला पार्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसके पहले पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ध्येय द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट के टेस्ट नंबर फर्स्ट के 70 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। ग्रीन मफलर से तात्पर्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, जल प्रदूषण को या फिर मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ग्रीन मफलर से तात्पर्य है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बेरीबेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है थायमिन की कमी से, राइबोफ्लोविन की कमी से, फ्लेवेनाइड की कमी से या फिर फिनॉल की कमी से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, थायमिन की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और थायमिन विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमिन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ संस्थाएं दी गई हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान जो है आपकी सिकंदराबाद में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान है देहरादून में। राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर तीनों। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प आपके सही है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान है देहरादून में और राष्ट्रीय अस्थिरोग विकलांग संस्थान आपके कोलकाता में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, हिंदू कॉलेज, कोलकाता, इसको आपको इसकी स्थापना के क्रम में सही रूप से सुमिलित करना है। अगर इसमें हम बात करें दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना है वो 1824 ईस्वी में की गई थी। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। मेयो कॉलेज की जो स्थापना है वह अजमेर में की गई थी। और कब की गई थी? आपके 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है। हिंदू कॉलेज कोलकाता की जो स्थापना की गई थी वह है आपके 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका हिंदू कॉलेज, ठीक। उसके बाद जो है आपका ऑप्शन बी, हिंदू कॉलेज हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज, फिर मेयो कॉलेज। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी अर्थात आसपास के क्षेत्र को अमलैंड कहा जाता है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। अमलैंड जो नगर के आसपास का क्षेत्र होता है उसे अमलैंड कहा जाता है और इसे हिंटरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन की वैद्युत चालकता और चालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसे क्या कहा जाता है? थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पाइक्नोलाइन या फिर केमोक्लाइन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाना जाता है? बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाना जाता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, GD देशमुख, KT तैलंग या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, GD देशमुख इससे संबंधित नहीं है।
यह जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीडी देशमुख इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ चारागाह हिल स्टेशन दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है। बन्नी चारागाह गुजरात में है। बुग्याल, यह कहीं कहीं आपको बाग्याल मिलेगा, कहीं कहीं बुग्याल मिलेगा, यह उत्तराखंड में है। खज्जियार है सिक्किम में और पहलगाम है जम्मू कश्मीर में। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खज्जियार। खज्जियार जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, खज्जियार जो हिल स्टेशन है आपके हिमाचल प्रदेश में है। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। सोडियम धातु को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। सोडियम वायु में बहुत ही क्रियाशील हो जाती है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पे है? नई दिल्ली में, मैसूर में, बेंगलुरु में या फिर जोधपुर में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय आपदा अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना किया गया था? 1956 में, 1958 में, 1960 में या फिर 1962 में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1956 ईस्वी में। ठीक है, 1956 ईस्वी में प्राकृतिक गैसों की खोज से संबंधित, इसको खोज करने के लिए, उसके विकास को आगे बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? कुछ रचना दी गई हैं और उसके लेखक दिए गए हैं। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन, तारीख़ यामिनी अल उदबी, तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही सुमेलित है। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन द्वारा की गई थी। तारीख़ यामिनी की रचना उतबी द्वारा की गई थी। तारीख़ फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109 सब क्लॉज फर्स्ट में निर्धारित किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, अगर धन विधेयक की हम बात करें कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रावधान जो किया गया है वो आपके अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, और जो यह कहा गया है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 109 सब क्लॉज फर्स्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। मैरियाना, जिसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और यह विश्व की सर्वाधिक गहरी गर्त है अर्थात खाई है, और यह आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही है। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राजकवि के रूप में नियुक्त किया गया था? मुनीर, कुदसी, काशी या फिर कलीम? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलीम को। ऑप्शन डी सही है। देखिए, शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया गया था, और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है मृग मरीचिका या फिर भ्रम जिसे कहा जाता है देखने को मिलती है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्घ्य से होता है। पारश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा होता है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। 1 और 2, 2 और 3, 1, 3 या फिर तीनों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए, मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पानी ठंडा होता है, न कि ऊर्ध्वपतन। ठीक है, देखिए, ऊर्ध्वपतन के माध्यम से क्या होता है, कोई ठोस लिक्विड में बदले बिना सीधे भाप में कन्वर्ट हो जाती है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे आपका कपूर हो गया,
कपूर जलाने पर वह लिक्विड फॉर्म में ना आकर के वह ठोस से सीधे वाष्प में या भाप में बदल जाती है, ठीक है। तो वो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। और मिट्टी के घड़े में जो जल ठंडा या पानी ठंडा होता है वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 15 से 45, 20 से 45, 20 से 60 या 15 से 64? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 64। देखिए, इंडिया में जो माना गया है वह 15 से 64 है, लेकिन वैश्विक स्तर पे जो माना गया वो 15 से 65 माना गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका यह वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, सही है। और यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, इसका वजह क्या है? वायु प्रदूषण, जिसकी वजह से यह नगरों के पास नहीं पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है 3 माह, 6 माह, 21 दिन या फिर 14 दिन। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन। और याद रखिए, लाइकेन जो है ये भी पूछ लेता है कि यह किस प्रदूषण का सूचक होता है, तो यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। इनका जो जन्म है वो बदायूं में हुआ था और इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो निक नेम था वह महबूब ए इलाही था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 2 3, 1 3 या फिर तीनों? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प जो है निजामुद्दीन औलिया के बारे में सही है। यह चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था और इन्हें महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, स्वयंपेन, रिगमा या फिर ओंग? कहीं कहीं आपके यह ओंजे देखने को मिलेगा, ओंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको बताना है कौन जो है अंडमान निकोबार की जनजाति नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिगमा। यह अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है। यह नथुला यह जो जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है? रेगमा जनजाति जो है यह नागालैंड, असम वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो रेगमा नागालैंड, असम की प्रमुख जनजाति है, न कि अंडमान निकोबार की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला है सिक्किम में, जेलेपला है सिक्किम में और मुलिंगला है उत्तराखंड में। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला मेघालय। यह गलत है। नाथुला दर्रा जो है आपके सिक्किम में है, न कि मेघालय में, ठीक है। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, उपरोक्त में से कौन चंबल नदी पर स्थित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर तीनों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, इन तीनों का निर्माण जो है चंबल नदी पर किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने के लोहे के साथ मिलाकर किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन या फिर ग्रेफाइट? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। देखिए, क्रोमियम धातु का प्रयोग जो है धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। और जो धब्बा रहित स्टील बनाया जाता है उसमें मुख्य रूप से क्रोमियम और निकिल के मिश्रण को, इन दोनों की मात्रा को उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम और निकिल दोनों मिलाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ संस्थान दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पे है? यह आपके हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है यह आपके जयपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यह है आपके मैसूर में। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय जो शोध केंद्र है यह झांसी में है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 1 4 3। किसी परीक्षा में देखिए कुछ आपके ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें उत्तरी छात्रों की संख्या पूछा है,
ठीक 16 और इधर 16 हो जाएगा प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा 44। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है 44 है प्लस 6 प्लस 5 वो हो जाएगा। इसे जब आप 5 इसमें काउंट करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना 55। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी 55। ठीक है, ये मैथ वाले क्वेश्चंस हैं तो इन्हें आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बेसिकली जो है इसमें जो जीएस के और करंट अफेयर वगैरह ये सब के जो क्वेश्चंस हैं इन सबको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैथ वाले क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर या फिर महाराजगंज। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए श्रावस्ती। श्रावस्ती 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या वो श्रावस्ती में है और अधिकतम कहाँ पे, यह आपके गाजियाबाद में है। और उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत टोटल कितना है, तो ये भी याद रखिएगा, टोटल 22.3% उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या है, जिसमें सबसे कम है श्रावस्ती में और सबसे अधिक है गाजियाबाद में। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में की गई थी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, अगर हम भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, IFCI जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसकी स्थापना ICICI बैंक की स्थापना जो है वो 1955 में की गई थी। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ IDBI की स्थापना जो है यह 1964 में की गई थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा, फैक्ट भी पूछ लेता है। एक मार्ग गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जो है वह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा एक मार्ग अर्थात गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह जो है यह जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग कहाँ पे है, मथुरा में, आगरा में, मेरठ में या फिर बिजनौर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आपके आगरा में स्थित है और यह राधा स्वामी संत या पंथ से जो है संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है, वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेयर के बारे में सभी कथन जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा, एक दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ वन्यजीव विहार दिया गया है और उसकी अवस्थिति दी गई है। अगर हम पटना वन्यजीव विहार की बात करें, यह आपके एटा जिले में है। पार्वती आरगा यह कहाँ पे है, यह आपके गोंडा में है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है, यह चंदौली में है। और रानीपुर कहाँ पे है, बादा में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 3 2 1। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में है, बुलंदशहर, बरेली, रामपुर या फिर बिजनौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह आपके बुलंदशहर में है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र है। इसे यह की जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1991 में इसके फर्स्ट यूनिट की स्थापना की गई थी। ठीक है, कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। इसमें क्या कह रहा है कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। ठीक, और इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है वो सस्ता हो जाता है। जैसे अगर
मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो अन्य जो फॉरेन करेंसी हैं, डॉलर हो गया, फिर से जो भी यूरो हो गया, युआन हो गया, ठीक है, उसकी तुलना में रुपए की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो अगर हमें कुछ बेचना है, तो अगर हम बेचेंगे तो हमें पैसे की प्राप्ति ज़्यादा होगी, और अगर कुछ खरीद रहे हैं तो खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो वही कह रहा है कि इससे क्या होता है, इससे आयात जो है वो महंगा होता है और निर्यात जो है वो सस्ता हो जाता है। दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए विख्यात है? महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट या फिर कौशाम्बी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महोबा। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? सुजलान शाह, नीरव डिसा, सुनील मोदी या शशिकांत बनर्जी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरव डी शाह को। ऑप्शन बी सही है। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? झेलम, चिनाब, रावी या फिर सतलज? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। देखिए, जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 240 फीट है, और इसका निर्माण जो है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, माले, पोर्ट लुइस या फिर ताइपे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत में इसका जो जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर थीम की बात करें, इसका थीम था ऊर्जा पारेषण, एक सतत भविष्य के लिए समाधान, और यह इसका कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। और नई दिल्ली में हुआ था, भारत में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लैटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया था? विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोच्चि या फिर बेंगलुरु? इसका सही आंसर ऑप्शन है, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को यह रेटिंग प्राप्त हुई थी। जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य में किया गया है? UAE, फ्रांस, UK या फिर अमेरिका? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, UK। भारत और UK के मध्य युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन सी सही है। S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन जो है पुदुचेरी में किया गया था। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, साइंस 20 का जो साइंस 20 शिखर सम्मेलन है, जो G20 के अंतर्गत ही कंडक्ट कराया जाता है, इसका जो पहला सम्मेलन है, पहले बैठक का आयोजन पुदुचेरी में किया गया था, और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इसका आयोजन कराया गया था। दोनों विकल्प आपका सही है। जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? 86, 85, 80 या फिर 82? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर है। जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? न्यूजीलैंड, फ्रांस, स्पेन या फिर पुर्तगाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस, और यह 41वें प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए सही है। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम है? अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, प्राथमिक घरेलू अन्न योजना या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, और यह एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रारंभ जो है 1 जनवरी 2023 को किया गया है। ठीक है। जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने, ईरान ने, इराक ने या फिर लीबिया ने? इसका सही आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर D? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही है। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, अहमदाबाद गुजरात या फिर जोधपुर राजस्थान? इसका सही आंसर ऑप्शन है, नागपुर महाराष्ट्र में इसकी उद्घाटन किया गया था। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वावधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय की बैठक का आयोजन किया गया था।
जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर उद्यान, अटल उद्यान, अमृत उद्यान या फिर सरदार पटेल उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक, और ये भी पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन कब किया गया था, इसका नामकरण जो है कब चेंज किया गया था, नामकरण किया गया था। तो 27 जनवरी 2023 को इसका नामकरण किया गया था। तो डेट वाइज याद रखिएगा, ठीक है, 27 जनवरी 2023। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? क्रोएशिया, बुल्गारिया, लिथुआनिया या फिर लाटविया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोएशिया। और यह इसका जो है 20वां देश बन गया। ठीक है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत मोजाम्बिक, भारत मिस्र, भारत मालदीव या फिर भारत श्रीलंका। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भारत एवं मिस्र के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक है फ्यूचर फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो का आयोजन कहाँ किया गया था? मैड्रिड स्पेन में, पोर्ट लुइस में, दुबई में या फिर लॉस एंजिल्स में। इसका सही आंसर ऑप्शन है मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया था। जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन स्थल जो है हुबली कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी जो थीम है वह विकसित युवा विकसित भारत। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, 1 2 2 3 1 3 या फिर सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा। किसके बारे में? जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है उसके संदर्भ में सभी विकल्प सही हैं। जनवरी 2023 में कलवरी है, या आपको यहाँ कलवरी जो लिखा है या कलवरी है, ठीक है। कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS वागीर, INS सिंधुजा, INS अर्नला या फिर से INS कमला देवी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है INS वागीर को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ पुस्तकें दी गई हैं और लेखक दिया गया है। नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर, द गर्ल इन रूम 105 चेतन भगत, विक्ट्री सिटी सलमान रुशदी, अ प्रॉमिस्ड लैंड मानसी गुलाटी। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ प्रॉमिस्ड लैंड। यह बराक ओबामा की आत्मकथा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। देखिए, एक पुस्तक जो है पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। तो अभी जो नई पुस्तकों की रचना की गई है उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो वो आप ये कोशिश करिएगा कि याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा, रांची झारखंड या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राउरकेला उड़ीसा में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।